उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड का हिंदी विषय व गणित विषय की प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम कल देर रात घोषित कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको पिछली एक हफ्ते में 2-3 वीडियो आई थी, उसमें लगातार बताया था कि आपके परीक्षा परिणाम 7 फरवरी से घोषित होना शुरू हो जाएंगे। आयोग ने 2 दिन पहले ही आपके परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। इसकी आपको स्पष्ट जानकारी इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हमने आपको पहले से ही बताई थी। तो चलिए इस बारे में थोड़ा सा, ये परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ है वह विवादों के घेरे में आ गया है और यह आना भी वाजिब है। जिस तरीके से आयोग ने संख्या का डाटा दिया है वह पूरी तरीके से गड़बड़ झाला नज़र आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये कंडीशन है। तो चलिए देख लेते हैं कि कुल जो पुरुष वर्ग में थे 568 पद थे, महिला शाखा में 119 पद थे, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में 2 पद थे और विशिष्ट अध्यापक के प्रयास शारीरिक अक्षम विद्यालयों के लिए 1 पद थे। यानी कि कुल ये पदों की संख्या थी, जिसके सापेक्ष में अगर हम देखें तो ये कुल पदों के सापेक्ष, क्योंकि गणित विषय में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, लेकिन हिंदी विषय का पेपर आसान था, तो ऐसा नहीं है कि कई अभ्यर्थियों के नंबर अच्छे होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो सका है। इस परीक्षा में कुल 8162 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनका PDF में नाम दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये LT ग्रेड का नोटिफिकेशन है, जिसमें विषयवार व पदवार आरक्षणवार पदों की संख्या दी हुई है। सबसे पहले हम पुरुष वर्ग में देख लेते हैं, ये कुल पदों की संख्या है, ठीक है, 568। उसके बाद हम महिला वर्ग में आ जाते हैं, तो महिला वर्ग में ये पदों की संख्या है। जबकि आयोग को कट ऑफ जारी करना चाहिए, लेकिन आयोग कट ऑफ नहीं जारी करता है, जिसके विद्यार्थियों के मन में उपापोह की स्थिति है। अगर हम इन दोनों हिंदी पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में जब हम इसमें 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, अगर हम इसमें से आपका 3-4 कैटेगरी ले लेते हैं, अनारक्षित, EWS, OBC, ठीक है, केवल हम 3 कैटेगरियों को ले लेते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, 230, 56 और 153 इसको जोड़ते हैं। उसके बाद महिला वर्ग में भी इसी प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं, जिसमें से 50, 11 और 32, इन सब को हम जब ऐड करते हैं तो ये संख्या आपको मिलती है 532। क्योंकि हिंदी विषय में, अनारक्षित में, EWS में और OBC, इन तीनों वर्ग में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए होंगे उन्होंने जरूरी न्यूनतम अर्हता अंक अवश्य प्राप्त किया होगा, यानी कि 60 अंक। केवल हम इन पदों को अगर हम गुणा करें तो 532 पद पुरुष वर्ग व महिला वर्ग को मिलाकर है, ठीक है। फिर जब हम इसका गुणा करते हैं 15 से, केवल अनारक्षित, EWS और OBC पुरुष वर्ग व महिला वर्ग, तो इनकी संख्या आ जाती है 7980। इनकी संख्या कितनी आ जाती है? 7980। जबकि हमने SC वर्ग और ST वर्ग और PH इन सब को जोड़ा ही नहीं है। और जबकि अभ्यर्थियों को जो उत्तीर्ण किया गया है वह उत्तीर्ण की संख्या है 8162। तो यानी कि हमने जब सामान्य वर्ग, EWS वर्ग और OBC वर्ग का पदों की संख्या का गुणा किया तो 7980 अभ्यर्थी 15 गुना के सापेक्ष, यहाँ पर लिखा भी है 15 गुना उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन लिखा हुआ है कतिपय श्रेणियों में अभ्यर्थी उत्तीर्ण न्यूनतम दक्षता मानक अंक नहीं हासिल कर सके हैं। तो आयोग को स्पष्ट करना चाहिए क्या उन्होंने GS के अंकों को इंक्लूड किया है, क्या GS में भी 40% की मार्किंग लगाई है या नहीं लगाई, इस पर स्पष्ट जवाब देनी चाहिए। जबकि हमने 2-3 सेलेक्टेड कैंडिडेट जिनका PDF में नाम है उनसे बात किया, तो उनके भी किसी के GS में 6 अंक हैं, किसी के GS में 8 अंक हैं और उनका नाम PDF में है। और जबकि कई अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि उनके अंक हैं लेकिन उनका नाम नहीं है, क्योंकि उनके GS में अंक कम है। अब क्या है क्या नहीं है, इस पर आयोग को अपना स्पष्टीकरण
देना चाहिए और कट ऑफ भी जारी करनी चाहिए। कट ऑफ ना जारी करके लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के साथ गलत करता है, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए, हमने केवल ओबीसी, अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस में ही संख्या गुणा किया तो 8900 पद आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने दो चीज कंडीशन हो सकती है, क्या जो अभ्यर्थी हैं ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में, क्या उन्होंने न्यूनतम दक्षता अंक इतने ही अभ्यर्थियों ने प्राप्त किया है? 8162 अभ्यर्थी ही न्यूनतम दक्षता अंक प्राप्त किए हैं। अगर न्यूनतम दक्षता अंक पर ही सेलेक्ट हुए हैं तो किसी अभ्यर्थी का ओबीसी कैटेगरी में 71 अंक है, किसी अभ्यर्थी का 68 अंक है, तो उसका चयन क्यों नहीं हुआ है? यह भी एक मुद्दा बनकर आ रहा है। तो इस पर आयोग को जो भी हो स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। आपके भी कितने अंक आ रहे हैं, आप अगर जो भी उत्तर कुंजी जारी की गई थी आयोग की अपने ओमार से उसको मिलाइएगा, अपने बुकलेट को मिलाइएगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतने अभ्यर्थी बुकलेट ही गलत कर दें। बुकलेट तो काफ़ी लोगों ने गलत किया है, ओमार काफ़ी अभ्यर्थियों ने गलत भरा है अपने रोल नंबर वगैरह, लेकिन इतने भी अभ्यर्थी नहीं हैं कि जो अपनी आंसर शीट को इतना बहुत उनकी संख्या ज़्यादा हो कि गलत किए हों। 1-2% अभ्यर्थी मान सकते हैं, क्योंकि हर परीक्षाओं में 1-2% अभ्यर्थी होते हैं जिनसे मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी नहीं हो सकते हैं। तो इस पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या उन्होंने 15 गुना नहीं बुलाया है जो आपने नोटिफिकेशन में कहा है? क्या आपने जीएस में कट ऑफ लगाया है? अगर जीएस में कट ऑफ लगाया है तो जिन्होंने जीएस में कट ऑफ के अंक नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर वह भी क्वालिफाई क्यों कर रहे हैं? और जो जीएस का कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं और उनके अंक उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा हैं, तो उनका चयन क्यों नहीं हुआ है? इस पर आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हमने आपको डाटा बता दिया है। सामान्य वर्ग, अनारक्षित जिसको बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनके पदों की संख्या हिंदी में 532 है। पुरुष वर्ग और महिला वर्ग मिलाकर इनसे आप जब 15 से गुणा करेंगे तो 8980 आते हैं। तो यानी कि इतने बच्चे तो इन्हीं से होने चाहिए, इन्हीं 3 कैटेगरी से। बाकी हमने पुरुष वर्ग में 118 एससी कैटेगरी में है, अगर इसमें भी 15 से गुणा कर दें, हो सकता है कि इसमें 15% अभ्यर्थी न मिले हों 15 गुना, लेकिन 15 गुना नहीं मिले हैं तो जिनका 60 नंबर 62 नंबर एससी कैटेगरी में है, 64 नंबर है, उनका चयन क्यों नहीं हुआ है? यह विवादों के घेरे में पहले ही दिन आ गया है लोक सेवा आयोग का परिणाम। हो सकता है कि मैथ में भी ऐसी हो। आप अगर मैथ के अभ्यर्थी हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इस पर आयोग में बहुत जल्दी ही मुलाकात की जाएगी, जो भी होगा उस पर वाजिब जवाब आयोग से मांगा जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।